Hello children, once again welcome to the Champions Hub. Today I have brought tenses revision video for you. जैसा कि आप पहले से ही देखते आ रहे हैं कि हम टेंसेस कर रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स में आपको पहले ही डाल चुकी हूँ। पूरे 12 टेंसेस को हमने 4 भाग में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इनडेफिनेट टेंस किए थे, सेकेंड पार्ट में हमने कंटिन्यूस टेंस किए थे, थर्ड पार्ट में हमने परफेक्ट टेंसेस किए थे एंड फोर्थ पार्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस किए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरे 12 टेंसेस एट अ ग्लांस बताने वाली हूँ। पूरा रिवीजन करेंगे हम, और उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, नेगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, ये पूरा हम थरो करेंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट आपका टेंसेस बिल्कुल थरो हो जाए। और अगर इससे पहले कि कोई भी पार्ट, कोई भी वीडियो आपसे छूटा है तो आप चैनल पर जाइए, चैंपियंस हब के चैनल पर जाइए और उसकी प्लेलिस्ट टेंसेस को देख सकते हैं और अपने टेंसेस का डर हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस का रिवीजन। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ subscribe the channel if you have not subscribed till now. Okay, so let us move forward and let us revise all 12 tenses together. ओके, बिफोर डीलिंग विद द टेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंसेस जो हैं वो वर्ब्स हैं, और वर्ब्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो होता है कोई भी क्रिया जो हम करते हैं, जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक के ये सारे मेन वर्ब को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली आप बुक्स में 3 पार्ट्स में देखेंगे। V1 is simple present tense, V2 is simple past tense and V3 is past participle। 3 फॉर्म्स हम देखते हैं, जैसे ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया। एक फोर्थ पार्ट जो हम ing फॉर्म कहते हैं उसको ing लगा के हम बनाते हैं, जैसे ड्रिंकिंग। जैसे देखिए ईट है, ईट एक मेन क्रिया है तो हमने ईट, एट, ईटन कर दिया। कुक है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा, गो, वेंट, गॉन। स्विम, स्वैम, स्वम। सिंग, sang, sung। राइट, रोट, रिटन। रीड, रेड, रेड। इस तरह से सारे वर्ब्स को हम 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और फोर्थ वाला हम ing फॉर्म भी कह सकते हैं। ये हो गए आपके मेन वर्ब, मेन क्रिया जो हम काम कर रहे हैं। अब टेंसेस में हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ते हैं, जैसे कंटिन्यूस टेंसेस में या परफेक्ट टेंसेस में हमारे साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। जैसे देखिए बी जो है रूट वर्ब है, उसका अगर हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो इज, एम, आर यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तो वॉज, वर कर लेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में बीन करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग करेंगे। इसी तरह से हैव जो रूट वर्ड, हैव के लिए हम हैज़, हैव करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हैड करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी हैड हो जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फोर्थ फॉर्म है वो हो जाता है हैविंग, जिसको हम ing फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से डू है हमारे साथ, तो डू का सिंपल प्रेजेंट में डू, डज यूज़ करेंगे, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, और सिंपल पास्ट में हम इसका डिड यूज़ करते हैं। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम डन यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टेंसेस को जानने से पहले हमें इसके मेन वर्ब और रूट वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को जानना है। अब देखिए, अब हम टेंसेस, हमें पता है हमारे मेन जो टेंसेस हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक टेंस लिया था, जैसे हमने इनडेफिनेट टेंस लिया था। अब प्रेजेंट में इनडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसका कब हम यूज़ करते हैं, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट के लिए यूज़ करते हैं। कब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट हम करते हैं किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन SES देन ऑब्जेक्ट। अब ये SES हम कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ, जैसे प्ले हमारा वर्ब है तो उसके साथ प्लेज लगाएंगे, राइट है तो राइट्स लगाएंगे, स्लीप है तो स्लीप्स, मतलब SES लगाएंगे, क्राई है तो क्राइज IES लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कब यूज़ करते हैं, कोई भी एक्शन जो कि हुआ है, हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, वह उसने सेब खाया या, ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, एट, ही एट। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर एक्शन के लिए जो होने वाला है या होगा, गागेगी, ठीक है, वह जाएगा, रोएगी, खाएगी, ऐसा।
सो सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे इंडेफिनिट टेंसेस। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके लिए हमने पार्ट 1 टेंसेस का पार्ट 1 बनाया और इसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप पार्ट 1 फिर से देख सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट आता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम किस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं? जो कि कोई ऑन गोइंग, जो कि चल रहा है या चल रही है, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर लगाते हैं, इज सिंगुलर के साथ, एम प्लूरल के साथ और एम आई के साथ, और आर जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ लगाते हैं। देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद रखिए, कंटिन्यूस में हर उसमें कंटिन्यूस के हर फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, हम आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं वर्ब का, ठीक है। तो ये ऑनगोइंग एक्शन, जो काम हो रहा है उसके लिए लगाया। पास्ट में जो काम हो रहा था, ठीक है, वो काम हो रहा था, सब्जेक्ट के साथ हम वॉज वर्ब लगाएंगे, देन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस देखें, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे? विल शैल के साथ बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, इनकम्प्लीट एक्शन, फ्यूचर में जो इनकम्प्लीट एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ही विल बी राइटिंग, ओके। देन परफेक्ट टेंस, ये इस कंटिन्यूस टेंसेस के लिए हमने पार्ट 2 बनाया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब हमारा आता है परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट वर्ड सजेस्ट करता है कि कोई काम हो चुका है परफेक्टली, है ना। तो अगर हो चुका है तो परफेक्टली कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट टेंसेस में V3 ही यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सिंग, sang, sung, he has sung a song, she has written a letter, okay। so has सिंगुलर के साथ, have प्लूरल के साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। पास्ट परफेक्ट देखें तो हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड और उसका थर्ड फॉर्म। कब यूज़ करते हैं? जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर। अब मान लो 2 एक्शन है, एक बाद में हुआ और एक पहले हुआ। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड। तो मेरे एक एक्शन से पहले जो दूसरा एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर में किसी काम में वो काम हो चुका होगा, फ्यूचर के किसी टाइम में वह काम हो चुका होगा। तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाएंगे प्लस हैव लगाएंगे एंड देन थर्ड फॉर्म। रिमेंबर परफेक्ट में हमेशा V3 लगेगा, कंटिन्यूस में हमेशा ING फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट टेंसेस का याद रखेंगे हम, हैज़, हैव प्लस V3, देन पास्ट में हैड प्लस V3 एंड देन फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव एंड देन थर्ड फॉर्म। इसके लिए मैंने टेंसेस का थर्ड पार्ट बनाया है। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप इसका टेंसेस का थर्ड पार्ट का वीडियो देखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट वाला देखिए। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव लगता है प्लस बीन लगता है, देन ING फॉर्म। क्योंकि इसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है तो परफेक्ट वाला हैज़, हैव भी लगा और कंटिन्यूस वाला ING फॉर्म भी लगा, ठीक है। तो और इसके साथ हम टाइम फैक्टर भी लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 hours, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिटेल में आपको फोर्थ पार्ट में समझाई है। नाउ पास्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हैड बीन देन ING फॉर्म, हैड बीन डूइंग, हैड बीन लिविंग। एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैज़ या हैव प्लस बीन देन ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। He will have been living there for 10 years by next year, ठीक है। So this is all about the, आप इस एट अ ग्लांस मतलब पूरे चार्ट को आप देख लीजिए, बहुत इजी है। जैसे प्रेजेंट में अगर हमने फिर से एक बार देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 लगाया तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया, ठीक है, पास्ट में। देन फ्यूचर में हमने यहाँ पे फ्यूचर में हमने यहाँ पर विल शैल के साथ V1 लगा दिया। अब कंटिन्यूस में देखिए सब में ING फॉर्म आ रहा है, इज MR यहाँ पे इज MR है तो यहाँ पर वॉज वर है।
और यहाँ विल बी शैल बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे परफेक्ट में हैज़ हैव है, तो पास्ट में इसी का पास्ट वाला वर्ब है हैड है, और फिर यहाँ विल शैल हैव है। ठीक है, इसी तरह से हैज़ हैव बीन है, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा और यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा। अगर आप ऐसे कंपैरेटिव याद करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा ये। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हम देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम टेंस वाइज कैसे बनाते हैं। अब देखिए, जैसे कि फिर से हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इंडेफिनिट टेंस में हमने स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन SES तो ही प्लेज क्रिकेट। ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्ले हो गया, उसमें एस लगाया और ही प्लेज क्रिकेट। पास्ट में यही ही प्लेड क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया है। फ्यूचर में यहाँ पर विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ही विल प्ले क्रिकेट हो गया। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इनडेफिनिट का, कंटिन्यूस का देखें तो इज MR के साथ ING फॉर्म, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, पास्ट में देखें तो वॉज वर्ब के साथ ING, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, एंड फ्यूचर में विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, विल और शैल के साथ बी एंड देन ING फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें तो क्या स्ट्रक्चर है, हैज़ हैव के साथ V3, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से पास्ट में आ जाएगा ही हैड प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर में आ जाएगा ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखें तो हैज़ हैव के साथ बीन देन ING फॉर्म, तो ही हैज़, ही प्लूरल इसलिए हैज़ लगाया, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, फॉर हम ड्यूरेशन के लगाते हैं, या सिंस मॉर्निंग ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, पास्ट में अगर हम देखें तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours व्हेन आई रीच देयर, मैं वहाँ पहुँची उससे पहले वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर में ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो खेल रहा होगा 2 घंटे तक जब मैं वहाँ पहुँचूँगी। ठीक है, तो ये हो गया एक प्लेज क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट एंड विल प्ले, इज वॉज विल बी। इस तरह से हम किस तरह से प्रेजेंट से पास्ट, स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें जो मेन वर्ब्स हैं या जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका फॉर्म चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इनडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज़ करते हैं हम। डू और डज, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। तो ही डज नॉट, वो जो हमने प्ले क्रिकेट लिखा था तो सिंपली वहाँ हमको नॉट लगाना है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट में क्या हो गया, डिड लगाते हैं हम, तो ही डिड नॉट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम डिड ही लगाते हैं, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ फ्यूचर में ही के साथ विल शैल तो लगता है, विल शैल के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब कंटिन्यूस में देखें तो कंटिन्यूस में हमारे हेल्पिंग वर्ब इज MR आते ही हैं, तो उन्हीं के साथ हम नॉट लगा देंगे। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अगर आर आता तो ही दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट होता, या आई एम नॉट हो जाता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वॉज वर्ब लगेगा ही पास्ट कंटिन्यूस में, तो उसी के साथ हम नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में विल शैल लगता है, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आप परफेक्ट टेंस देखिए, परफेक्ट टेंस में सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव लगाते हैं, तो नेगेटिव में हम हैज़ हैव के साथ नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से पास्ट में ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर में ही विल नॉट, विल शैल के साथ नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैज़ बीन लगाते थे, तो हम यहाँ पे हैज़ नॉट बीन लगा देंगे, हैज़ के और हैव के साथ नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में हैड आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ नॉट आएगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो नेगेटिव में हमें जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सेंटेंस में, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधे सीधे नॉट लगा देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया, वेरी सिंपल इट इज़। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम 2 तरह के इंटरोगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, बस इंटरोगेटिव में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जंप करके आगे सब्जेक्ट से पहले चला आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा था
जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बना था तो ही डज, ही प्लेज क्रिकेट था, तो डज और डू वहाँ पे छुपा रहता है, ही डज प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाने में डज पहले आ गया, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर WH क्वेश्चन बनाना है तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारा डज या डू, उसके आगे WH लगा देंगे। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, या व्हाट डज ही प्ले, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, बाय डज, जो भी है WH हम हेल्पिंग वर्ब के आगे लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिड देखें, हमने प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही डिड आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो हमने पास्ट में यूज़ किया था वो सेकेंड फॉर्म हट के चेंज होके फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आता। बहुत सारे लोग ये चीज़ की गलती करते हैं, डिड ही मेट माई फ्रेंड ऐसा बोलते हैं, या ही डिड नॉट मेट, वो गलत है। जैसे ही डिड का यूज़ होगा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, डिड ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में तो सिंपल है, विल और शैल आता ही हेल्पिंग वर्ब, बस उसको हम जब करा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल ही प्ले क्रिकेट, और WH के लिए वाई विल ही प्ले, व्हेन विल ही प्ले, वेयर विल ही प्ले। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यूस देखें, कंटिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज MR, तो इज MR वही सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। ठीक है, सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो जंप करके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और WH अगर हमें बनाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। वाई डज ही प्ले, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई वेयर इज ही प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग, इस तरह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पास्ट में भी हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमारा वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब लगता है, वही जंप करके सब्जेक्ट से पहले आ गया। वॉज ही प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में हमारा विल शैल लगता ही है, तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। देन परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, तो वही हैज़ हैव से पहले ही आ जाए, जो है ही से पहले हैज़ हैव जंप करके आ जाएंगे, तो हैज़ ही प्लेड। ठीक है, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, या वेयर वाई हैज़ ही प्लेड, WH लगा दिया। अब पास्ट में हैड रहता है तो वो हैड जंप करके सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैड दे प्लेड या हैड ही प्लेड। इसी तरह से फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव लगता है, तो हम विल और शैल को पहले ले आएंगे, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम जंप करा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और क्वेश्चन मार्क लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, तो हम ये हैज़ को पहले ले आएंगे। ठीक है, हैज़ देन सब्जेक्ट देन बीन, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, या हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट पास्ट में हो गया, और फ्यूचर में विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये पूरा जो चार्ट है एक साथ आप 12 टेंसेस को एक बार अच्छे से देखिए और नोटबुक में लिखिए ताकि आपको थॉरो हो जाए। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगी कि आप ये जो कंप्लीट चार्ट है 12 का वो अपनी नोटबुक में बनाएं, क्योंकि लिखेंगे आप, सिर्फ देखने से तो हमें याद रहता ही है, पर लिखने से वो हमारे दिमाग में भी छप जाता है, तो आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अब एक ही सेंटेंस को मैं आपको पूरे 12 इंटू 3 36 एंड देन देखें हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और इंटरोगेटिव में। जैसे एक मैंने ले लिया वी प्ले पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव हो गया वी, प्लूरल है तो हमने डू का यूज़ किया, अगर ही होता तो डज लगाते। ठीक है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट नेगेटिव हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंटरोगेटिव में हम ये जो डू है इसको जंप करा के आगे ले आएंगे, है ना, इसको जंप करा के आगे लेंगे, तो यहाँ पे डू वी नॉट प्ले क्रिकेट हो गया, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया डू वी नॉट प्ले, और पॉजिटिव इंटरोगेटिव क्या हुआ, डू वी प्ले क्रिकेट, डू ये जो वी है ये डू वी प्ले। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब हम पास्ट में देखें, पास्ट में वी प्लेड पॉजिटिव सेंटेंस, वी डिड लगता है, हम नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं, वी डिड नॉट के साथ डिड जैसे लगा तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वी डिड
वी डिड नॉट प्ले। अब क्वेश्चन बनाने के लिए यही जंप करके आगे आ जाता है। यहाँ पर देखिए डिड वी नॉट प्ले, ये नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव का डिड वी नॉट हटा दिया हमने, पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया डिड वी प्ले। ठीक है, इसी तरह से हम देखें नेक्स्ट फ्यूचर में वी शैल प्ले, नेगेटिव बनाने के लिए वी शैल नॉट प्ले, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ये शैल जंप करके यहाँ पे आ जाता है तो शैल वी नॉट प्ले, और पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए नॉट हटा देंगे शैल वी प्ले। ठीक है, हो गया इंडेफिनिट टेंस के 4, 8 एंड 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, नेगेटिव हो गया वी आर नॉट प्लेइंग। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसी आर को हम जंप करा के बाहर ले आएंगे ऐसे यहाँ पर, तो आर वी नॉट प्लेइंग आ जाएगा, फिर आर वी प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में वी के साथ वर लगेगा, वॉज वर लगता है, वर वी प्लूरल है इसलिए हमने वर लगाया, वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, फिर वर बाहर आ गया, वर वी नॉट प्लेइंग और वर वी प्लेइंग। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग एंड शैल वी बी प्लेइंग, शैल वी नॉट बी प्लेइंग, शैल वी बी प्लेइंग, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, शांत शैल नॉट इकट्ठे आ जाएगा, इकट्ठे भी आ सकता है शैल नॉट वी बी प्लेइंग, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको भी अगर हम इसको नॉट को भी साथ ले आए तो एंट, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी डोंट हो सकता है, डिडंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में वी हैव प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड, हैव वी नॉट प्लेड एंड हैव वी प्लेड, बस यही जंप करके, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं हम, हैवंट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में वी हैड प्लेड, फिर नेगेटिव बनाने के लिए वी हैड नॉट कर दिया, क्वेश्चन बनाने के लिए इसी हैड को बाहर लिया, हैड वी नॉट प्लेड, और पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए नॉट को कैंसिल कर दिया, नॉट को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर हैड वी प्लेड हो गया। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में देखिए वी शैल हैव प्लेड, फिर वी शैल हैव प्लेड लिखा था और इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो वी शैल नॉट हैव प्लेड, इंटेरोगेटिव बनाया तो शैल बाहर आ गया, शैल वी नॉट हैव प्लेड, एंड पॉजिटिव इंटेरोगेटिव के लिए नॉट हटा दिया, शैल वी हैव प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा वी हैव बीन प्लेइंग, वी प्लूरल इसलिए हैव लगाया, वी हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्वेश्चन बनाने के लिए इसी हैव को बाहर लिया, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, और अगर नॉट हटा दिया तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, हैव वी बीन प्लेइंग। इसी तरह से पास्ट में हैव की जगह हैड, वी हैड बीन प्लेइंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड बाहर आ गया तो हैड वी बीन प्लेइंग, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में देखिए वी शैल बीन, वी शैल हैव बीन, यहाँ शैल विल शैल के साथ हैव लगता है देन बीन लगता है, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग, यहाँ चाहे तो आप शैल नॉट भी कर सकते हैं, शांत भी। ठीक है, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग, शैल वी हैव बीन प्लेइंग, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चार्ट को भी आप अपनी कॉपीज़ में बनाइए, और मैं ये कहूँगी जैसे मैंने वी प्ले को लेकर ये पूरे 48 सेंटेंसेस बनाए, तो आई सजेस्ट यू कि आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले लें, एक प्लूरल सब्जेक्ट ले लें, लाइक ही ले लें, दे ले लें, आई ले लें, और इस तरह से एक एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आप अलग अलग वर्ब लेकर उसके पूरे 48 टेंसेस में उसको कन्वर्ट कीजिए ताकि आपका टेंसेस बिल्कुल थरो हो जाए। ठीक है, इसके आगे प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, मैंने हर वीडियो में अपने प्रैक्टिस सेशंस डाले, इसमें भी प्रैक्टिस सेशन डाला है ताकि आप जो पढ़ें उसको तुरंत ही एक बार प्रैक्टिस करें। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मैंने कुछ सिंपल सेंटेंसेस डाले हैं जिसमें कि आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सिर्फ सेंटेंसेस में वर्ब या सेंटेंसेस पढ़कर उसके वर्ब को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस में है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये जो है हमारा हैज़ रिटन, ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो कौन सा टेंस यूज़ होगा मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद ही करना है, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी है। ठीक है, वुड हैव के साथ
वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग रहा है। शैल विजिट, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। व्हेन आर यू गोइंग, आर के साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा है। इसी तरह से द प्रिजनर स्केप्ड, यहाँ स्केप का सेकेंड फॉर्म लगा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। तो ये सारे वर्ब के फॉर्म, ये सेंटेंसेस पढ़िए थॉरोली और इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, उस स्ट्रक्चर को एक बार रिमाइंड कीजिए कि कौन से टेंस का है। देन राइट योर आंसर्स इन द कॉपी एंड आफ्टर दैट टैली योर आंसर्स। आई अश्योर यू दैट अगर आप मेरे ये पांचों वीडियो देख लेंगे तो टेंसेस का डर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल थॉरो हो जाएगा। सो आई होप you liked the video, so press the like button and subscribe the channel if you have not subscribed till now. And I also request you to share the video as much as possible so that all will be benefited. सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। टेंसेस एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो लोगों को डराता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे सारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए लोगों को सजेस्ट कीजिए ताकि लोग अपना टेंसेस का डर दूर भगा सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।